जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की जय। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड चैप्टर। आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेकेंड अध्याय, राइट। इसमें जीव के बारे में अपन समझेंगे। जीव के कौन कौन से भाव होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन अपन समझेंगे। सेकंड, जीव के भेद और प्रभेद का एक्सप्लेनेशन है। थर्ड, जीव एक गति से दूसरे गति में कैसे जाता है उसका एक्सप्लेनेशन है। फिर जीव किस कारण से अकाल मरण को प्राप्त होता है, कौन से जीवों का अकाल मरण नहीं होता है, ये सारा एक्सप्लेनेशन अपन इस सेकंड चैप्टर में समझने का ट्राई करेंगे। अब अपन फर्स्ट सूत्र स्टार्ट करते हैं। औपशमिक क्षयिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौलिक पारिणामिकौ च। औपशमिक क्षयिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौलिक पारिणामिकौ च। ये जीव के भावों के नाम है। कौन कौन से? औपशमिक, क्षयिक, थर्ड क्षयिक क्षमिक मिश्र, दैट मीन्स औपशमिक और क्षयिक का कंबाइनेशन। तो क्षयिक क्षमिक, फोर्थ इज औदैहिक, फिफ्थ इज पारिणामिक भाव। तो ये पांचों भाव क्या है? जीव के असाधारण भाव है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस ऑल फाइव थिंग्स। फर्स्ट इज औपशमिक भाव। औपशमिक भाव किसे कहते हैं? तो कर्म के उपशम से आत्मा में जो भाव होते हैं उसे औपशमिक भाव कहते हैं। कर्म के क्षय से आत्मा में जो भाव होते हैं उसे क्षयिक भाव कहते हैं। कर्म के क्षय उपशम, दैट मीन्स उपशम और क्षय दोनों का कंबाइनेशन। कर्म के क्षय उपशम से आत्मा में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे क्षय क्षमिक कहते हैं। कर्म के उदय से आत्मा में जो भाव होते हैं उसे फोर्थ औदैहिक भाव कहते हैं। एंड लास्ट वन पारिणामिक भाव, दैट मीन्स कर्म के उपशम, क्षय उपशम और उदय के बिना आत्मा में जो भाव होते हैं उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। ये पांच क्या हो गए? जीव के असाधारण भाव हो गए। अब आगे अपन और समझने का ट्राई करते हैं। उपशम किसे कहते हैं? तो उपशम किसे कहते हैं? बहुत सिंपल बात है कि जब कोई कर्म को कोई निश्चित समय तक और निश्चित क्रिया के द्वारा उदय में आने को रोक देते हैं उसे कहते हैं उपशम। अब उपशम के बाद उपशम के कारण जो भाव होते हैं उसे औपशमिक भाव कहते हैं। और उपशम किसका होता है? सिर्फ मोहनीय कर्म का होता है। और मोहनीय कर्म के दो पार्ट है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय किसे कहते हैं? तो दर्शन मोहनीय यानी कर्म के जो दर्शनावली कर्म के कषाय आदि जो भाव होते हैं उसको चारित्र मोहनीय कहते हैं। और मिथ्यात्वादी जो भाव होते हैं उसे दर्शन मोहनीय कहते हैं। और दर्शन मोहनीय में जो श्रद्धा विकृत होने लगती है उसे कहते हैं दर्शन मोहनीय। और जहाँ आचरण में विकृतता आती है उसे कहते हैं चारित्र मोहनीय। तो ये हो गए औपक्षयिक भाव और औपशमिक भाव। अब आगे अपन समझते हैं क्षयिक भाव किसे कहते हैं। कर्मों के क्षय से आत्मा में जो भाव उत्पन्न होते हैं, यानी आत्मा में जब कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाता है उसे क्षयिक भाव कहते हैं। अब नेक्स्ट है क्षयिक क्षमिक भाव किसे कहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में गोमट साहब ने बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई है कि आत्मा के आंशिक गुणों का प्रकटीकरण होना उसे क्षयिक क्षमिक भाव कहते हैं। जैसे अपन ने कुछ पढ़ लिया अथवा कुछ जान लिया तो ये क्या हुआ कि कर्मों का आवरण हटा और कर्मों का क्षय होने से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है ना उसे क्या कहती है? ज्ञानावली कर्मों का क्षय हुआ। तो जब ज्ञानावली का कर्मों का क्षय हुआ मीन्स व्हाट? कि आत्मा के आंशिक गुणों का प्रकटीकरण हुआ। तो गोमट सर ने लिखा है कि आत्मा के आंशिक गुणों का प्रकटीकरण, दैट मीन क्षय क्षमिक भाव। औदैहिक भाव, तो कर्म के उदय से जो आत्मा में गुण उत्पन्न होते हैं उसे औदैहिक भाव कहते हैं। और लास्ट वन पारिणामिक भाव मीन्स बाय नेचर, सिंपल सामान्य जीवों का जो नेचुरली जो भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं पारिणामिक भाव। तो पांचों जो भाव है उसको अपन एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कोई एक ग्लास में पानी है, वो पानी में बहुत डर्टीनेस मीन्स वो गंदा पानी है।
तो क्या करते हैं लोग, फिटकरी डालते हैं। जैसे ही आप फिटकरी डालोगे तो क्या हो जाएगा, जो गंदा है, जो डर्टीनेस है, वो सारी नीचे, कचरा है वो नीचे आ जाएगा और ऊपर क्लीन वाटर रहेगा। तो जो ऊपर क्लीन वाटर है और नीचे कचरा दब गया, दैट मीन्स जो अपन ने डेफिनेशन समझी थी कि कोई निश्चित क्रिया के द्वारा निश्चित समय तक कर्मों को दबा देना, दैट मीन्स कचरे को अपन ने दबा दिया और ऊपर क्लीन वाटर आ गया। तो निश्चित क्रिया के द्वारा निश्चित समय तक कर्मों को उदय में आने से रोक देना, उसे कहते हैं उपसम। तो इसमें क्या किया, कचरा नीचे आ गया, ऊपर क्लीन वाटर रह गया, तो ये उपसम वाली बात हुई। अब नेक्स्ट अपन समझते हैं, जो क्लीन वाटर है उसको अपन दूसरे क्लास में ट्रांसफर कर देते हैं और जो गंदा नीचे जो डर्टीनेस है उसको अलग कर देते। ये क्या हो गया, क्षयिक भाव, कि सारे कचरा नष्ट हो गया और क्लीन वाटर बच गया, ये हो गया क्षय। तो ऐसे ही अपने आत्मा में क्या होता है कि जो कषाय आदि भाव थे वो नष्ट हो जाते हैं और आत्मा अपनी प्योर स्टेज पे आ जाता है, तो होता है क्षयिक भाव। अब क्षय क्षणिक भाव दैट मीन्स आत्मा का आंशिक प्रकटीकरण, यानी जो पहले वाली स्थिति थी कि पानी में गंदा गंदा पानी था, गंदा पानी था यानी पानी में जो गंदगी घुली मिली थी, वैसे ही स्थिति अपने जब आत्मा की बनती है कि आत्मा का कर्मों के साथ अटैचमेंट होता है, तो ये स्थिति को कहते हैं क्षयिक क्षणिक भाव। ठीक, अब आगे औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन हुआ 5 जो जीव के असाधारण भाव है उसका। अब अपन नेक्स्ट सूत्र समझते हैं। भावों के कितने भेद होते हैं, एक एक जितने भाव बताए उनके कितने कितने भेद प्रभेद है, उसका सूत्र है द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। दैट मीन्स फर्स्ट बताया है कि द्वि का मतलब दो किसके भेद है, औपशमिक भाव के। नवाष्टा तो इसकी संधि अलग हो जाएगी, 9 प्लस अष्ट, 9 कितने भेद है, किसके भेद है, क्षयिक भाव के। अष्टा प्लस दशैक तो 10 प्लस 8 18 हो जाएगी, तो 18 किसके भेद है, क्षयिक भाव के। विंशति इसमें से दशैक तो इसमें से एक निकलेगा और विंशति यानी 20 प्लस 1 21, 21 भाव किसके हैं, औदैहिक भाव के। और लास्ट वन है तीन भेद किसके, पारिणामिक भाव के। तो ये सब सीक्वेंस से भेद है। द्वि औपशमिक के यानी 2 औपशमिक भाव के भेद है, 9 यानी क्षयिक के भेद है 9, अष्ट प्लस 10 यानी 18 क्षयिक के है, 1 प्लस 20 21 है वो औदैहिक भाव के भेद है, और पारिणामिक भाव के 3 भेद है। तो ये सारा जीवों भावों के भेद और प्रभेद हो गया। अब आगे एक एक भाव को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले औपशमिक भाव के भेद को एक्सप्लेनेशन थर्ड सूत्र में आता है, सम्यक्त्व चारित्र्य। थर्ड सूत्र है सम्यक्त्व चारित्र्य। तो औपशमिक भाव के भेद है, इसलिए औपशमिक आपको दोनों के साथ लगाना है, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र्य। ये दो क्या हो गए, जीव के औपशमिक भाव के भेद हो गए। अब औपशमिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं और औपशमिक चारित्र्य किसे कहते हैं। तो जो दर्शन मोहनीय के जो भेद होते हैं वो सिर्फ औपशमिक सम्यक्त्व यानी उपशम के कारण, जब कर्मों का दर्शन मोहनीय का उपशम होता है तब दर्शन औपशमिक सम्यक्त्व होता है, और जब चारित्र मोहनीय का उपशम होता है तो औपशमिक चारित्र होता है। अब अपन आगे और एक्सप्लेनेशन समझते हैं। क्षयिक भाव के 9 भेद, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ठीक, इसलिए याद रखना है वी है उसमें बड़ी ही की मात्रा है, तो उसको थोड़ा खींच के बोलना रहेगा। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ठीक, अब आगे फर्स्ट है इसमें ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, इन सबके आगे आपको क्षयिक वर्ड ऐड करना है क्योंकि ये क्षयिक के भेद है। तो क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन, क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग और क्षयिक वीर्य। 4 शब्द से आपको आगे के 2 जो सूत्र में थे सम्यक्त्व और चारित्र, उसको भी यहाँ पे ऐड करना है। तो क्षयिक सम्यक्त्व और क्षयिक चारित्र टोटल क्या हो गए, 9 भेद यहाँ पे हो गए।
अब अपन एक एक की डेफिनेशन को समझने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट था क्षयिक ज्ञान, यानी आत्मा में जब कर्मों का संपूर्ण कर्म का क्षय हो जाता है तो जो अनंत ज्ञान उत्पन्न होता है उसे क्षयिक ज्ञान कहते हैं। जब आत्मा में संपूर्ण दर्शनावली कर्म का क्षय हो जाता है और जो अनंत दर्शन उत्पन्न होता है उसे क्षयिक दर्शन कहते हैं। अब क्षयिक दान किसे कहते हैं? तो क्षयिक दान यानी दानांतरय कर्म का क्षय हो जाने से दानांतरय कर्म का क्षय हो जाने से अनंत समुदाय वाले जीव का उपकार करने वाले अभयदान की सामर्थ्य जिसमें प्राप्त होती है उसे कहते हैं क्षयिक दान। अब क्षयिक लाभ कैसे? और ये सिर्फ अरिहंत भगवान को ही हो सकता है। और क्षयिक लाभ, तो क्षयिक लाभ अरिहंत भगवान को कैसे होगा? तो अरिहंत भगवान कवलाहार से मुक्त होते हैं, राइट। अरिहंत भगवान कवलाहार से मुक्त होते हैं, बट उनके शरीर के चलाने के लिए, उनके शरीर की स्थिति को बनाए रखने के लिए, 9 कर्मों की स्थिति को बनाए रखने के लिए, उनकी शरीर की रक्षा के लिए हमेशा अनेक पुद्गल वर्गणाएं, बहुत अच्छी अच्छी पुद्गल वर्गणाएं उनके पास आती रहती है। उसे कहते हैं क्षयिक दान, क्षयिक लाभ। अब आगे पढ़ते हैं क्षयिक भोग और क्षयिक उपभोग। तो भगवान के केस में, अरिहंत भगवान के केस में क्षयिक भोग और क्षयिक उपभोग कैसे पॉसिबल है, राइट। तो जैसे अपने पास जैसे भोग और उपभोग की सामग्री होती है वैसी तो भगवान के पास होती नहीं है। उनके पास तो समौशरण, छत्र, चमर, प्रातिहार्य ये सभी उनके पास है। तो क्षयिक भोग यानी पुष्पवृष्टि आदि जो है वो क्षयिक भोग है, और जो सिंहासन, छत्र, चमर आदि है, समौशरण, ये सब है वो क्षयिक उपभोग हुआ। जब अनंत सामर्थ्य प्रकट हो जाती है उसे कहते हैं क्षयिक वीर्य, क्षयिक वीर्य। और जो 2 और थे, क्षयिक सम्यक और क्षयिक चारित्र, वो किसे कहते हैं? तो क्षयिक सम्यक तो उसे कहते हैं जब दर्शन मोहनीय कर्म का टोटली क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अभाव हो जाता है, तब जो चारित्र उत्पन्न होता है उसे क्षयिक चारित्र कहते हैं। दर्शन मोहनीय कर्म का अभाव हो जाने पर जो उत्पन्न होता है उसे क्षयिक सम्यक तो कहते हैं, और चारित्र मोहनीय कर्म का अभाव हो जाने पर जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे क्षयिक चारित्र कहते हैं। तो ये हुए जीव की क्षयिक भाव के 9 भेद। आज अपन इतना ही रखते हैं, कल और आगे समझेंगे। जय बोलिए घनाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की जय।